मित्रों, सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कल जनपद जालौन में अमित कुमार जिला अध्यक्ष के द्वारा थाने स्तर पर एक मीटिंग की गई, जिसमें सभी चौकीदार जुड़े। उनके मान सम्मान के लिए उन्हें अवगत कराया गया। उन्हें ये भी बताया गया कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है। आखिर मीटिंग में कौन कौन सी चर्चाएं हुई, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन दूसरी खबर ये है कि मैं देख रहा हूं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के कुछ चौकीदार लगातार खबर वायरल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक चौकीदार का शब्द दिया गया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा वेतन बढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये वो चौकीदार होते हैं जैसे जो रोड नाली नाला या बैंक या हर जगह पर आउटसोर्स तौर पर लगाए जाते हैं, ये वो चौकीदार होते हैं। इसलिए गुमराह ना होइए और किसी भी तरह से कन्फ्यूजन में मत होइए। ये आउटसोर्स में आते हैं, आप आउटसोर्स में नहीं आ रहे हैं। आपका जो भी सम्मान होगा बहुत दुरुस्त होगा। थोड़ा धैर्य बनाओ, आपने बहुत धैर्य बनाया तो थोड़ा और, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म प्रधान होता है। आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। फल तो ऊपर वाला देता, सिर्फ कर्म करना चाहिए। मैं वही कर्म कर रहा हूँ, मैं बराबर दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है दौड़ने का, मैं दौड़ रहा हूँ। मित्रों, एक चीज़ और बता दूँ अन्य वरिष्ठ साथियों को, जो लोग ऑनलाइन सहयोग भेज रहे हैं तो हमें उससे कोई समस्या नहीं है। यदि हमारे अन्य भाई अगर कोई वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और कलेक्शन का काम कर रहे हैं या मतलब लोगों को समझा रहे हैं, ले रहे हैं, तो एक चीज़ मेरी छोटी सी अपील है कि किसी से बहुत ज़्यादा दबाव करके पैसा मत लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते। देखिए, पैसा आपका लग रहा है आपके विभाग में, और उसके मन में ये जाएगा कि अन्नू भैया पैसा ले रहे, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई मुझे बद्दुआ दे। हमारा मतलब यही है कि आपका काम है उनको बताना, समझाना। अगर वो नहीं 500 कर पा रहा है, अगर जो भी कर पा रहा है, आप उससे ले सकते हो। कोई ऐसा दबाव मत दो। बहुत स्थितियां लोगों की ख़राब हैं, हम समझ सकते हैं, पर मजबूर ये भी है कि धन आए कहाँ से। समस्या इस बात की भी है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सक्षम हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं। वो अगर भगवान ने आपको सच में दिया है तो आप अवश्य डोनेशन कीजिए। जब एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया कि जब देखो पैसा पैसा करते रहते, तुमको कितना पैसा चाहिए। ये बंदा ऐसे बोल रहा कि जैसे यहाँ करोड़पति बन गए, हम लाखों करोड़ों आ गया है। अभी तक 20,000 के आसपास रुपये है, 20,000 में खर्चा भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्या 20,000 रुपये का 2 महीने 4 महीना चलेगा भाई, मगर मेहनत करोगे। हम देखिए सिर्फ फरवरी तक मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ दिवाली से पहले पहले मैं कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारे मंत्रियों को, संतरियों को, सबके पास अपनी बात रखूँगा, जाके चल चल के उनके दरवाजे पर। ऐसे ज्ञापन देने का मतलब नहीं है, हमें उनके दिमाग में 35 लाख वोट डालना है, तो उन्हें सब समझ में आएगा। तो भाई साहब, मुँह आदमी की चार है, कुछ भी कह सकता है। लोग तो ऐसे करते हैं कि जैसे यहाँ पे करोड़पति बने जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा आ गया। मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख रुपए, बस जो होना होगा इसी में होगा। क्योंकि अभी आगे सम्मेलन कराऊंगा तो लाखों रुपए लगेगा भैया उसमें। किसी भी होटल में अगर हॉल बुक करूँगा भाई, अगर उप मुख्यमंत्री और मंत्री लेवल कोई आएगा तो ऐसे ही थोड़ा ना लुंजुर पुंजुर करेंगे, तो थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। 30-40 हज़ार रुपये का तो हॉल ही हॉल हो जाएगा। उसके बाद में जो आएंगे नाश्ता पानी खर्चा हो गया। इसके अलावा हमारा क्या नाम, स्टेज की सजावट, डेकोरेशन हो गया। तो ऐसे खर्चा आता है यार। देखो, मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा यार, क्योंकि देखिए विभाग आपका, लड़ाई आपकी, हमारा काम है अपनी बात रखना। मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। अब जब पैसा ही नहीं आएगा तो बताइए कौन सम्मेलन कराएगा, कौन क्या कराएगा। मैं तो कहता हूँ भैया, जो भी ज़्यादा बड़ा अपने आप को तीस मार कान समझ रहा हो तो सम्मेलन की तैयारी वो कर ले, अपने हिसाब से करवा ले, मुझे तो कोई ज़रूरत भी ना है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, एक छोटे छोटे धन से मेरे पास कलेक्शन हो जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से एक सम्मेलन करा पाऊँगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को समझाइए और अपना सहयोग चंदा जरूर इकट्ठा करिए, ताकि एक बार जो भी हो जाए तो दुरुस्त हो जाए। फरवरी तक, फरवरी के बाद तुमसे कोई भी पैसे नहीं मांगेगा यार, सिर्फ फरवरी तक। वो बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं हमारी, और मैं जानता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ,
कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात से ही मैं जानता हूँ कि मैं जीत कर आऊँगा, ये मेरा पूरे भरोसा है। पर बहकावे में मत आइए। आपने जमाने से इतने सालों साल लोगों को दिया, मुझे 2-3 महीना दे दो बस। मुझे जो भी करना होगा इसी बीच करूँगा। जय हिंद, जय भारत। नहीं, जब तुम्हारी इच्छा हो मतलब बनवा जरूर। आज इनके नाम नोट करके एक लिस्ट बनाओ, तो बात तुम ही लो ना, इन सबके नाम लिख लो। लेकिन जितने लोग हैं मतलब चौकीदार अपनी लिस्ट निकला लेते सब गाँव के चौकीदार। हाँ, अपना हाथ और संगठन मजबूत करो पहले। और उनमें अगली नेक्स्ट टाइम दिया है कि 1 महीने में मतलब सब चौकीदार से वो मिलना चाहते हैं। सुन रहे हो ना, वो मिलना चाहते हैं सब चौकीदार से। जब जा करके जब तक चौकीदार की एकता नहीं मिलेगी, जब तक सब चौकीदार संगठन। उत्तर प्रदेश में 68,000 चौकीदार है। अब चौकीदार 68,000 की जब तक संख्या नहीं होगी तो बताओ कैसे वेतन बढ़ जाए? नहीं बढ़ सके। सब चौकीदारों को जागरूक हाँ करो, जागरूक तो होने पड़े। जब उन्होंने कहा है कि ना यहाँ पे बुलवाओ, और जहाँ भी मीटिंग रखी जाए, मीटिंग अगले महीना रखी जा सके। ठीक है। और देखो वहाँ मीटिंग का भाई राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति ने अपनी तनख्वाह और अन्य मुद्दों को लेकर के निर्देश दिनेश शर्मा को दिया ज्ञापन। लखनऊ राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति ने अपनी तनख्वाह और अन्य मुद्दों को लेकर के अनुसूचित जाति और आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत के साथ विधायक डॉक्टर लाल प्रसाद निर्मल एवं को ज्ञापन दिया गया था। जब तक ज्ञापन देने के लिए 7-8 लोग गए थे, क्योंकि सब लोग बोल रहे तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह ऐसा नहीं बढ़े, खाने की थाली आगे रखे तो पेट भर जाए, नहीं भरे। खाने के लाना हाथ बढ़ाना पड़े, हाथ नहीं बढ़े हो जब तक किसी के मतलब पेट भरना ही नहीं है। मेहनत और संघर्ष तो करना ही पड़े, करना पड़े कि नहीं पड़ा। अब बहुत से लोग हैं सोच रहे हैं कि घर पर बैठे रहे सब हो जाए, ऐसा हो जाए। और शोषण कोई करवा नहीं रहा, अपनी मर्जी से कर रहे। हम तो कहा वर्दी पहन के ड्यूटी करो, वर्दी पहन के ड्यूटी करो ना, तो शोषण अपने आप खत्म। किसी से कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। वर्दी काहे नहीं पहनेंगे? जब फुल वर्दी पहन के जा, अगर पहनने में जब काम कराओ तो सापा तीनों तो घर नहीं दे, सापा टंगवा दी तला। तो जब ही तो बता रहे हैं ना हम कि संगठन मजबूत करो, संगठन मजबूत करो। सापा अब जैसे कि आप सबसे कही काम करवा, तो आप सीधा बोलो करो ना, पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से ड्यूटी करवा। सही है। देखो हमारा कहने का मतलब है संविधान के विरुद्ध नहीं जाना, संविधान के विरुद्ध तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। और पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से ड्यूटी करो। जब पुलिस में हम हैं, जब पुलिस चौकीदार है, चौकीदार बीसी का बैच बना है। बीसी का बैच है, बैच चाहिए, सब मेले ना, ऐसे थोड़ी सी है, सब मेले। 3,000 रुपए इनको कल या परसों अभी चाहिए। कोई मत देना, 100 रुपए कर दो। ये 50 रुपए कोई वाली बात नहीं है। जितने चौकीदार हैं मैं सबका भुगतान, ये जो जिलाध्यक्ष जी ने मैंने कहा है कि प्रत्येक चौकीदार 50-50 रुपए तुम कोई नहीं दोगे, मैं सभी के इनको जितना पैसा बनता है, 36 बने या 4,000 बने, मैं अकेले। तालियां ये बात। क्योंकि रही बात ये, तो एक साधारण मीटिंग हो रही है। जब जबरदस्त मीटिंग होगी, लखनऊ के अधिकारी आएंगे तो कोई गेस्ट हाउस, उसका पूरा खर्चा, जलपान का पूरा खर्चा। मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप मुझे 2 पैसे दे दो, हमको आदेश करेगा उसी दिन पूरा पैसा। सभी लोग आ जाओ, कह सकता हूँ कि आप अपने जेब से 50 रुपया 20 रुपये निकालो। सही बात अध्यक्ष जी, बहुत अच्छे अध्यक्ष जी। मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि जब तक आप लोग एक कड़ी में मजबूत होकर नहीं बंधेंगे, अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप अपनी जगह पर ही रहेंगे। यदि आपको अपना उत्थान करना है, कुछ चाहते हो, एकजुट होकर, एक साथ होकर, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की जरूरत है।
यदि एक तुम्हारा साथी यहाँ से दिल्ली पर लखनऊ तक लड़ने को तैयार है, सबसे पहले आप हाथ उठा के उसके साथ और आपको जहाँ भी जरूरत पड़े, हम अन्य लोगों की ना कह के हम तो आदमी आपके साथ यहाँ से दिल्ली तक लड़ने को तैयार है। ये बात तालियां। चौकीदार एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चौकीदार एकता चौकीदार एकता। लिखा पढ़ी वाला काम वो हम इनको करके देंगे। हम नहीं है जिला थाना अध्यक्ष, हमारे सब भाई है। हम तो आपकी एक बिल्कुल छोटे से आदमी हैं, पर आप लोगों के साथ इतना सहयोग करेंगे कि आप कोई 50 रुपए नहीं दोगे, मैं 100 रुपए का भी आदमी मैं दूंगा। आज चाहे